ये केस हार जाएंगे? हमको डर नहीं लग रहा है। सवाल उठता है कि क्लाइंट का काम हम निष्ठा से करते हैं और क्लाइंट हमको जो हमको मजदूरी देता है वो निष्ठापूर्वक देता है। सरकार हमारे ऊपर ये कानून बनाकर लादने वाला कौन होता है और हमको फाइन लेने वाला, फाइन दिलाने वाला कौन होता है? सरकार। अरे सरकार तो बढ़िया कर रही है, पब्लिक के हित में कार्य कर रही है कि जो केस आप लेते हैं उसको जीतिए। सरकार बढ़िया करती तो हम 30 साल उसका प्रैक्टिस है, 32 साल उसका पेंशन देती सरकार। कहाँ पेंशन लागू कर रही है? झारखंड में तो पेंशन लागू कर गया, सेंट्रल सरकार बैठी हुई है। कहाँ का नियम ही है? और बेंडो छीनने के लिए तैयार है। तो आप न्याय दिलाने वाले लोग हैं और आप ही के साथ सरकार अगर नहीं मान रही है तो आप बैठकर क्या कर रहे हैं? हम सरकार को गिरा देंगे। नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। अभी एक अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को लेकर के लगभग कई राज्य में हाय तौबा मचा हुआ है। अधिवक्ता लोग इसके लिए अब सांकेतिक, कहीं आंदोलन हो रहा है, कहीं आंदोलन हो रहा है, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। लगभग इस पर मैं पूरा प्रकाश डालूंगा। अभी हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं और इसी दरमियान में अभी लखीसराय में अधिवक्ता संघ की बैठक हुई है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि कल सभी अधिवक्तागण लखीसराय में अपने कार्य प्रणाली से अलग रहेंगे। और इस बीच में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। इस पर से भी पर्दा उठाना चाहूंगा कि ये बिल जो सरकार लाई है, क्या ये अधिवक्ता के लिए अनहित है या फिर जनता के लिए अनहित है या फिर दोनों के हित में है, ये दोनों बातों को मैं क्लियर कराऊंगा। इसलिए मैं मिलवाता हूं आपसे, यहाँ के हमारे एक अधिवक्ता हैं, वो बताएंगे कि क्या सब प्रक्रिया है। सर बताया जाए इसके बारे में। देखिए, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 जो देश की सरकार के द्वारा लाया गया, वो आपने कहा कि जनता के हित में है कि नहीं, केवल अधिवक्ता के विरोध में है कि नहीं। ये जो बिल आया है अधिवक्ताओं के हित, अधिकार, सम्मान, स्वतंत्रता, स्वायत्तता को खत्म करने वाला बिल। और ये जनता के लिए अनहितकारी कैसे है, हितकारी नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। भारत के संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के ऊपर है और न्यायपालिका बेंच और बार के मिलने से बनता है। और बार मतलब अधिवक्ता वर्ग, और अधिवक्ता के कंधे पर यह जिम्मेवारी है कि संविधान के सर्वोपरिता को कैसे बनाए रखा जाए। और संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखने के लिए अधिवक्ता जब इस लड़ाई को न्यायपालिका में लड़ता है, तभी जाकर के सभी धर्म और जाति के आर्थिक पिछड़ा, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर, आम जनता हित, अधिकार और सम्मान सुरक्षित रहता है और अस्तित्व बचा हुआ रहता है। इवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राकट्य का प्रमुख माध्यम मीडिया होता है और उसके प्रमुख स्तंभ पत्रकार होते हैं। उसका भी हित, अधिकार, सम्मान और अस्तित्व जब अधिवक्ता संविधान के सर्वोपरिता को बनाए रखने की लड़ाई लड़ता है न्यायपालिका में, तब जाकर के वो बरकरार रहता है। हम जितना भी केस न्यायपालिका में लड़ते हैं, सरकार के खिलाफ ही लड़ते हैं और सरकार के खिलाफ लड़ करके एक्यूज यानी क्लाइंट को बचाते हैं, आम जन को बचाते हैं। और सरकार जिस तरह का बिल लाई है, इससे जब हमारा स्वतंत्रता ही खत्म हो जाएगा, हमारा अधिकार ही खत्म हो जाएगा, हम सरकार के खिलाफ लड़ ही नहीं पाएंगे, तो आम जन को कहां से न्याय दिलाएंगे और कहां से ये आम जन हितैषी दिलाएंगे और कहां से ये अधिवक्ता हितैषी। ये बिल है क्या? ये बिल जो है अधिवक्ता अधिनियम संशोधन, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 है। अधिवक्ता एडवोकेट एक्ट में संशोधन करके कुछ नई बात को जोड़ा जा रहा है। बहुत सारी बात को जोड़ा गया, कुछ अच्छी बात भी है जिसका इसमें मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन 5 ऐसी बात इसमें जोड़ दी गई है जिसका कहीं से भी स्वागत नहीं किया जा सकता है। उसका केवल खुल करके रोड सड़क पर आकर के विरोध किया जाएगा और ताकि इसको वापस लिया जाए। चूंकि ये हूबहू लागू हो गया, तो अधिवक्ता के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की सर्वोपरिता को समाप्त कर दिया जाएगा। इनका कहना है, स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर ये बिल संशोधन बिल रह गया तो अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। मैं इसमें कुछ और लोगों से आपको मिलवाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर क्यों ये लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं और इस पर आंदोलन। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के बारे में क्या कहना है आपका, बताइए। मेरा कहना है अधिवक्ता का यह जो बिल जो लाया जा रहा है, जो अधिवक्ता के विरुद्ध में है, उसका हम विरोध करते हैं। क्या है ये बिल, क्या है? बिल है अधिवक्ता के विरुद्ध में लाया है कि जो है जो अधिवक्ता मुकदमा हार जाएगा उसको हम फाइन देना पड़ेगा।
जो जीतेगा उसको जो है खर्च, ये कहाँ का नियम आ गया? ये हमको तो स्वतंत्रता स्वतंत्रता का छीनना हम बात हमारे ऊपर तो इतना जो है अपराध बना दिया गया है। और हम स्वतंत्र हैं, हम काम करते हैं, तो हम जिस क्लाइंट का काम करते हैं वो हमें मजदूरी देता है, और हाकिम जजमेंट करता है। अच्छा बुरा का हाल हाकिम जानता है कि हम जानते हैं। इसलिए कहना यह बिल जो लाया गया है बिल्कुल अधिवक्ता के विरुद्ध में, कानून के एकदम सख्त विरुद्ध में है। इसमें यह लागू नहीं होना चाहिए। और जनता वकील को लड़ाना भी चाहता है, इसलिए यह बिल और आया। अपने कब्जे में करना चाहता है वकील को सरकार। तो इसको लेकर के आज आपके यहाँ बैठक हुई है, बैठक हुई इसमें क्या निर्णय लिया गया? हमने इसके लिए 1 दिन का विरोध रखा है। उसके बाद कल हमने बंद रखा है, न्यायिक सेवा से, न्यायिक कार्यक्रम से हमने अलग रखा है। तो आप लोग कल काम से अलग रहेंगे? हाँ, आज यदि सरकार बिल को वापस नहीं लेती है तो इसके लिए हम जो है ना लगातार विरोध करेंगे, अनशन में रहेंगे। अनशन में रहेंगे? हाँ, में कुछ आप लोग का लगता है कि उसमें कुछ बात है, क्या सब बात है सर? क्या सब उसमें कुछ बातें ऐसी है जो आम अधिवक्ताओं के हित से टकरा रहा है, उनकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है। इसीलिए ये पूरे देश में अधिवक्ता आंदोलित हैं। और हालांकि जो हमको अभी कल मैसेज आया कि वार्ता के लिए सरकार तैयार है, और इसलिए कार्य से अलग नहीं रहने का ऐसा सुझाव दिया गया। लेकिन यहाँ जो 90 अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षर 96 अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित जो आवेदन आया, और उन लोगों का था कि मीटिंग अविलंब बुलाया जाए। हमने मीटिंग बुलाया, और यहाँ पर सारे अधिवक्ताओं का यही था कि कम से कम एक दिन हम लोग सांकेतिक हड़ताल करेंगे। सांकेतिक हड़ताल की और उसी सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। ऐसी स्थिति में इस सहमति, ये जो सर्वसम्मत से निर्णय है उसके आलोक में कल हम लोग कार्य से आप लोग कल अलग न्याय रहेंगे? कार्य से हम लोग अलग। न्याय कार्य से अलग रहेंगे, उपस्थिति रहेगी? वो तो उपस्थिति का नहीं है, लेकिन न्यायिक कार्य से हम अलग रहेंगे। एक दिन का समय।